हेलो बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 हम लोग का चल रहा है अलजेब्रा सीरीज, मतलब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर अपना क्या हो गया, हम बोल रहे हैं कि दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे। हमारे पास ये वेक्टर है। अगर हम चाहते हैं कि इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला होगा, और इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा, तो ये कितना कितना होगा बेटा, तो हम बोलेंगे दिस इज एक्स आई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई आई। अब सारे कंपोनेंट को यहाँ पे जोड़ के बता दिया कि ये होगा। अब हम बोले नहीं, ऐसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए मैग्नीट्यूड वगैरह के टर्म में। तो हम बोलते हैं कि देखो एक काम कर सकते हो आप क्या कर सकते हो कि हम बोलेंगे कि मान लीजिए ये वेक्टर है आर, क्या है ये आर वेक्टर। तो हम बोलेंगे आर वेक्टर को अगर आप आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई वेक्टर से आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, ये बोलेंगे कि ये हो जाएगा वेक्टर, या ऐसे लिखना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब बोलोगे नहीं सर ये तो आर कॉस थीटा होता है, हमने तो फिजिक्स में पढ़ा है। वही होता है बेटा। मैथ में हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, होता वही है। ठीक है, समझाता हूं कैसे। तो आपने बोला कि आर डॉट आई कर देंगे तो हो जाएगा, तुमने बोला ठीक है हो जाएगा, तो सॉल्व करते हैं। तो हमने बोला बेटा कि आप क्या करोगे, आर मतलब क्या होता है, आर मतलब होता है कि एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू जे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बोला, आई से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में आपने पढ़ा होगा कि डॉट मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि हम बात करते हैं, अच्छा आपने मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं पढ़ा है ना, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक्स कंपोनेंट क्या आ गया, एक्स कंपोनेंट हो गया एक्स आई, और y कंपोनेंट क्या हो गया, y कंपोनेंट क्या हो गया, तो हम बोलेंगे ये हो गया y j। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो x और y लिखा हुआ था इसलिए आपने बोल दिया, अगर ये r लिखा होता तो हम बोलते हैं यहां पे भी आ जाता r i और ये आता r j। अब ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी दिया रहे हम क्या करेंगे, डॉट आई लगा देंगे, डॉट जे लगा देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डॉट का मतलब होता है, ये जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब चीजें क्या होती है। तो यहां तक हमको बात समझ में आ गई कि ये कंपोनेंट होता है। ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड के बारे में भी हमको बात करनी है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर का वो क्या होता है, जैसे हमारे पास वेक्टर था एक्स आई प्लस वाई जे, तो आपने बोला कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लीजिए ये आर वेक्टर था, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए इसका। तो मैग्नीट्यूड को हम मॉड लिखते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। बात समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, और साथ में अगर आप आई लगा दो, जैसे मैं बोलूं कि इसी में एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट हो जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर साथ में आई। अगर हमसे कोई पूछता है वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आर इंटू मॉड ऑफ आर इंटू जे। ठीक है, ये दो बातें हैं। अब सवाल करेंगे ना तो हमको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी, सर इतनी चीजें बता दिया आपने, बताया आर आई होता है, फिर आप बोल रहे हो मॉड ऑफ आर आई होता है, ये सब क्या चक्कर है, ये भी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सवाल लेते हैं यहाँ पे, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी। सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, find the value of x and y so that the vector 2i plus 3j and xi plus yj are equal। बोलेंगे कैसे करें भाई इसका वैल्यू, तो हम बोलेंगे देखो 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj। बोलेंगे आई वाले कंपोनेंट को क्या करो, इक्वेट कर लो, यहाँ पे 2i यहाँ पे xi, तो हम बोलेंगे 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या आ गया,
जे वाला कंपोनेंट को इक्वेट करो, ये पार्ट और ये पार्ट को इक्वेट करो, क्या आएगा y इज इक्वल टू 3। तो ये तो छोटे छोटे सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक सवाल बुक से ही ले लेते हैं, बोलता है कि फाइंड द components along the coordinates of the position vector किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ each of the following, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। पहला बोलता है कि 5,4 है, पोजीशन वेक्टर है बेटा, ठीक है। मान लो एक है 4,3, दो ही लेते हैं अपन, ये है एग्जाम्पल। क्या करें, कैसे होगा? तो आपने बोला कि एक काम करते हैं, ये पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर है, तो हम इसका लाइन वेक्टर कैसे बनाएंगे बेटा? ओरिजिन से यहां तक का क्या बोल देंगे? दिस इज 5i प्लस 4j। ध्यान रखना, पहला वाला एक i होता है, दूसरा वाला j होता है। हमने बोला अच्छा ठीक है, इसका आपको क्या चाहिए बेटा? इसका आपको कंपोनेंट चाहिए, तो हम बोलेंगे इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? x कंपोनेंट कितना हो जाएगा देख के बताओ, क्या होगा? ये वाला होगा, तो हम बोलेंगे 5i। बेटा इसका y कंपोनेंट क्या होगा? y कंपोनेंट क्या होगा? तो हम बोलेंगे 4j। क्या हो जाएगा? 4j। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करते हुए चलना है। इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से सोच के बताओ। x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे -4i। y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 3j। ठीक है, तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लो, थोड़ा सा वार्म अप होना जरूरी है। अब क्या बोलता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। देखो ये एक वेक्टर है, इसकी लंबाई कुछ होगी, ठीक है, लेकिन हमको एक वेक्टर चाहिए जो इसके पैरेलल हो, मतलब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या हो, और इसकी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो एक काम करते हैं, हम इसका ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर मतलब ये वाला, ये कितना लिखा हुआ है? -3i प्लस 4j का हम डायरेक्शन निकालते हैं। ये क्या है अपना? ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। तो हम बोलेंगे ए वेक्टर का हमको क्या चाहिए? हमको केवल डायरेक्शन चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया? इसका केवल डायरेक्शन है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। तो आप बोलोगे यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है बेटा कि वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो आपने बोला वेक्टर पहले लिख लेते हैं, और यहां पे क्या आ गया? यहां पे उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। -3 भी लिख सकते थे, -3 का भी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ही होता है, तो माइनस मैंने नहीं लिखा है। यहाँ कितना आ गया? यहाँ पे आ गया -3i, यहाँ पे आ गया 4j डिवाइडेड बाई यहाँ पे आता है 5। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? -3/5i प्लस 4/5j। ये क्या आ गया? ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन होता है, तो यही डायरेक्शन इसका भी होगा कि नहीं, छोटा वाले का। तो आपको पता है कि डायरेक्शन, देखो आपने बोला था कि ये मान लीजिए b है, ये क्या है? b वेक्टर। तो हम बोलेंगे b वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? b का डायरेक्शन इंटू b का मैग्नीट्यूड। देखो ना, यही चीज तो लिखा है यहाँ पे, देखो ना, a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू क्या? डायरेक्शन। तो b वेक्टर इज इक्वल टू भी क्या होगा? v वेक्टर इंटू उसका डायरेक्शन। तो b का जो डायरेक्शन है वो a का डायरेक्शन, तो हमने बोला ये वाला लिख देंगे। कितना आ गया? -3/5i, और यहाँ पे आ गया 4/5j। बात समझ में आ रही है? b के जगह पे मैंने a क्यों लिखा? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ना। b का मैग्नीट्यूड बेटा 1 है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? -3/5i प्लस 4/5j। बात समझ में आ गई? जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। अब है कि फाइंड द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 4 एंड पैरेलल टू दिस। लास्ट टाइम यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होती थी? 1 होती थी। इस बार क्या है? पैरेलल टू ये है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितनी है? 4 है। तो हम एक काम करते हैं, मान लीजिए ये a है, तो हम बोलेंगे a वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 8j। डायरेक्शन बना लूं, देखो हमने बोला कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है बेटा। तो बोला है कि पैरेलल, फाइंड द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड दिस एंड पैरेलल टू है, तो देखो पैरेलल बना दिया। मान लीजिए ये b है
अब ए की बात क्या है बेटा, तो ए का हम एक काम करते हैं, डायरेक्शन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ए का डायरेक्शन जो है वही बी का भी डायरेक्शन है। तो हम बोलेंगे ए का डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर कितना आ गया, तो हम बोलेंगे 6i प्लस 8j डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6i प्लस 8j डिवाइडेड बाई 6 6 36 और 8 8 64। तो कितना आ जाएगा 100 का रूट क्या होता है 10 होता है। तो आपके पास आ गया 3/5i, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 4/5j। समझ में आ रहा है, दो कॉमन लेके कट कर लिया, ये आ गया ए कैप। क्या आपको लग रहा है कि ए कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ बी सेम है? तो मैं बोलूं कि बी कैप भी कितना आ जाएगा 3/5i आ जाएगा और 4/5j आ जाएगा। अब आपको बी कैप मिल गया है, क्या आपको बी मिल सकता है? बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंटू क्या, इंटू होगा बी कैप। मैग्नीट्यूड कितनी है बेटा बी की, 4 है, तो आपने बोला 4 इंटू आ गया 3/5i प्लस 4/5j। सो यहाँ पे आ गया 12/5i प्लस 4 4 जा 16/5j। ये क्या आ गया, बी की वैल्यू आ गई। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लोगे। बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, आर.डी. शर्मा से दे रहा हूं। एक सवाल है यहाँ पे, बोलता है कि शो दैट द पॉइंट्स क्या हैं, तो बोलता है 2i कॉमा -i माइनस 4j और एक है बेटा यहाँ पे -i प्लस 4j, ठीक है। फॉर्म अ आइसोसेलिस ट्रायंगल। क्या फॉर्म करता है, आइसोसेलिस ट्रायंगल फॉर्म करता है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आइसोसेलिस ट्रायंगल अगर फॉर्म करता है, इसका मतलब क्या हो गया, दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब साइड्स की बात है बेटा, मतलब लंबाई की बात है, और लंबाई की बात है तो हम क्या बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की। तो हमारे पास है, इसका कितना है 2i है, इसका कितना है बेटा -i माइनस 4j है, और इसका कितना है तो हम बोलेंगे -i प्लस 4j है, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो हम बोले कि ये मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ये लंबाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ए बी कितना है, ठीक है, ए बी कितना है, तो आप बोलेंगे क्या कि बी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। बी ए थोड़ा सा आसान लगेगा, बी ए निकाल लो बेटा, बी ए, ठीक है। ये तो हम बोलोगे कि पहुंचना कहाँ है, देखो बी से ए मतलब ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करो। फाइनल कितना है तो बोलेंगे बेटा ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है। तो ए वेक्टर कितना है -i प्लस 4j में से क्या माइनस करना है, तो 2i माइनस करनी है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -3i आ जाएगा प्लस 4j आ गया। ये क्या मिल गया आपको, बी ए मिल गया। क्या आप ए सी निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। ए सी क्या करेंगे, सी में से ए माइनस करेंगे, सी लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे। तो -i माइनस 4j में से क्या माइनस करना है, ये पार्ट, मतलब -i प्लस 4j माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो ये प्लस i, ये -i 0 माइनस 4j, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा -4j मतलब -8j, ठीक है। J फॉर जॉनी, जॉनी यस पापा। अब है बात BC की, तो बोलेंगे BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो हम बोलेंगे C माइनस B। C कितना है तो हम बोलेंगे -i माइनस 4j माइनस 2i, ठीक है, ये लाल आई। अब आप माइनस कर लो, कितना आता है -3i और -4j आता है, ठीक है। तो हमारे पास तीनों साइड मिल चुका है बेटा। हम एक काम करते हैं, हम तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मुझे बताओ मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। बी ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपने बोला कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट मतलब 5। इसका कितना होगा बेटा, ए सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप बोलोगे 8 होगा। कैसे, तो 8 का स्क्वायर का रूट 8 ही होता है ना यहाँ पे। बी सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपने बोला कि 3 और 4 का मैग्नीट्यूड अगेन पुराना जैसा कितना आएगा, 5 आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 का रूट कितना, 5। अब हमको दिख रहा है कि दो साइड्स इक्वल हैं, बी ए और बी सी इक्वल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस बी ए इज इक्वल टू कौन सा, बी सी। बेटा बी ए और बी सी मत बोलना, मैग्नीट्यूड बोलना,
क्योंकि ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो ये भी कितना है 5 है और ये भी 5 है। अब आपको पता चल गया कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिख रहा है ये वाला बात? चलो ठीक है, यहां तक हो गया, जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। अब देखो यहां पे अब सवाल आ गया वेक्टर इन 3D। हम लोग 2D के बारे में पढ़ रहे थे, सेम तरीका है 3D का भी। मतलब आपसे क्या पूछता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी। तो हम पहले एक काम करते हैं, हम पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी यहाँ पे a कैपिटल में लिख दीजिएगा, दिस इज a एंड दिस इज b। तो बोलता है a प्लस बी, चलो करो। तो i का i के साथ ऐड होगा, मतलब 2i माइनस i क्या होता है, i होता है ना। माइनस j प्लस j क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 को मैं नहीं लिख रहा हूँ। 2k माइनस k क्या होगा, k होगा। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी। अब आपको क्या चाहिए, a प्लस बी का हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका यही है कि आप पहले वेक्टर लिखिए, डिवाइडेड बाय उसी का क्या कर लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो आपने बोला कि a प्लस बी कितना है, हमने बोला i प्लस k है। दोनों का यूनिट वेक्टर कितना आएगा, हम बोलेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। देखो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 प्लस 1 2, रूट 2। तो यहां पे आ गया बेटा रूट 2। अब आपके पास है 1 अपॉन रूट 2 i प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू जे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास a प्लस बी का यूनिट वेक्टर आ गया, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर आ गया। बात क्लियर है, समझ में आ रही है आपको? इसी तरीके से आपको 3D वाले पार्ट भी करने हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे कंपोनेंट्स की, ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D। तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये वेक्टर है, इसका कोऑर्डिनेट कैसा है, मतलब इसका वेक्टर का कितना दिया हुआ है, xi प्लस yj प्लस zk। तो हम बोलेंगे बेटा ये x डायरेक्शन में क्या आएगा, तो हम बोलेंगे xi आएगा, y में क्या आएगा, yj आएगा, और z में क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि zk आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल में होता है कि 2i 3j 4k, तो आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2i, यहाँ पे 3j और यहाँ पे 4k। क्लियर है ये चीज? जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था, जैसे 2D में देखा था वैसे ही 3D में है। सो ये चीजें हैं। अब और क्वेश्चंस करते हैं, पहले एक जगह कहीं पे कॉपी कर लो इस बात को, ताकि आपको लगे कि हमने ये चीज पढ़ लिया है। ओके, चलो जल्दी से कॉपी करो। देखो अब हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि शो दैट द पॉइंट ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी। बोलता है कि ये जो है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया और मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबके पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं कि ये कितना है। तो ए का पोजीशन वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस 4k। बी का कितना दिया हुआ है बेटा, यहां पे दिया है 2i माइनस j और प्लस k। और सी का कितना दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है ये, तो हम बोलेंगे माइनस i माइनस 3j माइनस 5j। ठीक है, हमारे पास ए बी सी तीनों के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, हम निकालते हैं सब सारे साइड्स। मतलब ए बी कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए बी मतलब इधर से इधर। ठीक है, तो मतलब बी माइनस ए, तो 2 माइनस 3 कितना आता है, माइनस i माइनस j माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 4। मतलब माइनस j प्लस 4 कितना होगा, तो हो जाएगा प्लस 3j। k माइनस माइनस 4 मतलब k प्लस 4k कितना आ जाएगा, 5k। आप चाहो तो लिख के कर सकते हो। ठीक है, मेरा इतना आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो भी बता दीजिए। तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बोलेंगे 5 5 या 25 और यहाँ पे आ गया 9, 25 और 9 34 और 1 35 कितना आ गया बेटा, 35। सिमिलरली आपने ए बी निकाल लिया, मैं अब निकाल रहा हूं बी सी। क्या निकाल रहे हैं, बी सी वेक्टर। बी सी कितना आएगा देखो तो, सी माइनस बी, यही होगा सी माइनस बी माइनस आई माइनस 2i क्या आएगा, माइनस 3i। फिर से माइनस 3j और माइनस माइनस के, माइनस 3j माइनस माइनस के मतलब प्लस के, तो माइनस 2j माइनस 2j। अगला है माइनस 5k और माइनस क्या बोला हुआ था हम लोग को, BC मतलब माइनस 5 और माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 6।
समझ में आ रहा है ये बात? इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? हम बोलेंगे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, मतलब 49। 49 का क्या होता है? 7। ठीक है, BC की वैल्यू हमको क्या मिली? BC का मैग्नीट्यूड 7 मिला है। अब कहानी किसकी है? अब हमको कहानी बतानी है AC का। चलो AC भी निकाल लेते हैं। ठीक है, AC पहले AC वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। AC मतलब C माइनस A, तो माइनस I माइनस 3I क्या हो जाएगा? -4I। -3J माइनस 4K क्या हो जाएगा? +4K, मतलब -3K -3J और +4J क्या आ जाएगा? +J। अच्छा, ये J और K बोलने में कहीं कहीं पे गलती हो गई ना, तो उसको थोड़ा संभाल लेना, ठीक है? -5K और -4K मतलब +4K, -5K +4K क्या आएगा? -K आएगा। तो ये कहानी है बेटा। अब आपको क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। तो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड? आप बोलोगे 4 4 जा 16 + 1 कितना आता है? 18। कितना आ गया? 16 17 18, सही है ना? हाँ, 18 को हम लिख सकते हैं बेटा 3√2 भी। ठीक है, जैसी मर्जी आपकी। हमने सब का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब आप देखो सबसे बड़ा कौन लग रहा है? 6 6 या 36, लगभग 6 के पास में है। सबसे बड़ा BC है बेटा। तो हम बोलेंगे कि बड़ा वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो बोलेंगे BC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों पार्ट का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लो, आपको मिल जाएगा कि ये चीजें प्रूव हो जाएंगी कि जो सबसे बड़ा साइड है वो तो हमने लिख दिया है कि वहाँ पे 7 का स्क्वायर है, बाकी चीजें वहाँ पे पुट कीजिए। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी तो खुद से करके देखो, ठीक है, लेकिन आना चाहिए। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। ओके, क्लियर हो गया ये बात? ये सवाल समझ में आई कैसे कैसे हुआ? बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, जल्दी से करो।